अच्छा, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े डिफरेंट टूल्स, क्योंकि हमारा जो तकरीबन बेसिक टूल्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। जो बेसिक कुछ और डिफरेंट टूल्स जो मैं समझता हूँ एज अ स्टार्टिंग में आपको उनकी हाव होनी चाहिए। उनमें हमारे पास एक ग्रेडियंट टूल है, और एक हमारे पास आर्टबोर्ड टूल है, और उसके अलावा ये आई ड्रॉपर जिसे हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल ज़ुबान में। और वो है हमारे पास, उससे हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। इसका तो सिंपल है कि आपको जो भी कलर चाहिए आपने पिक करना है, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, वो कलर आपके जो भी यहाँ पे आपका सिलेक्ट होगा स्ट्रोक या फिल उसमें आ जाएगा। उसके लिए सिंपल आप आई दबाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास सिलेक्शन टूल है, मैं आई दबाऊंगा, सेलेक्ट करूँगा, वो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये था। दूसरा हमारे पास, मैं पहले थोड़े आसान टूल समझा रहा हूँ, एंड पे हम ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसकी अलहदा पूरी एक वो समझाना पड़ेगा कि वो क्या होता क्या है। आर्टबोर्ड टूल बेसिकली हमारे पास होता है, अब हमारा जो कैनवस है, हमारा जो आर्टबोर्ड है, उसको रीसाइज करने के लिए। आपको याद हो हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे डिफरेंट साइज़ के हम आर्टबोर्ड ले सकते हैं। हमारे पास इस वक्त एक एच टी आर्टबोर्ड है, यानी 1080p बाय 1920 by 1080p, ठीक है। उसको अगर मैं रीसाइज करना चाहता हूँ, मैं ये आर्टबोर्ड टूल लूँगा। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट ओ है। वैसे अगर आप ये ना भी याद रखें तो खैर है, क्योंकि आर्टबोर्ड टूल उतना यूज़ नहीं होता अनटिल अनलेस आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आर्टबोर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। जो बेसिक टूल्स हैं जिनकी सिंगल की पे शॉर्टकट आ जाता है, जैसे कि आपके पास वो टाइप टूल है, सिलेक्शन टूल है, जिनकी टी वी ए करके इस तरह शॉर्टकट कीज़ हैं, वो इजी रहता है। खैर, आप यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वो दिखा भी रहा है कि विड्थ जो आपने 1920 सेलेक्ट की थी वही है जब, और हाइट यहाँ पे 1080 थी, जबकि मैं बढ़ा रहा हूँ उसको, और मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे उतनी एक्यूरेट नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी माउस की मूवमेंट पे उसकी वैल्यूज़ पे नहीं है। अगर आपने वैल्यूज़ पे करना है तो यहाँ पे आपके टॉप पे आ रहा है कि आप कितना कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से इसकी हाइट विड्थ दोनों ही चेंज कर सकते हैं एक साथ, और अगर आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्मली आए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यही बेसिक इसका था। और उसके बाद हमारे पास सबसे एंड पे आता है ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट टूल बेसिकली क्या है, ग्रेडियंट है क्या, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा कि दो कलर जो आपस में शिफ्ट करते हैं, यानी एक साइड पे एक कलर होता है, दूसरी साइड पे दूसरा, और उनमें जो ब्लेंड हो रहा होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की जी है। सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। एम शॉर्टकट की है, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई ग्रेडियंट ऐड करूँ। अब ग्रेडियंट का एक तो ये टूल भी है, ठीक है। इस पर बाद में आते हैं, पहले ग्रेडियंट पैनल में समझा देता हूँ। ग्रेडियंट पैनल बेसिकली उसी से ही लिंक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं कहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे ये ग्रेडियंट आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, अगर आपको सामने कहीं नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट, मैं ये पकड़ लेता हूँ। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि एक साइड येलो है, ठीक है, फिर थोड़ा सा डार्कर येलो हो रहा है, फिर ऑरेंज की तरफ जा रहा है, फिर मज़ीद डार्क हो रहा है, और एंड पे सबसे ज़्यादा डार्क ऑरेंज है, और उसके दरमियान ये कलर ब्लेंड हो रहा है, मतलब एकदम से चेंज नहीं हो रहा, वो ब्लेंड हो रहा है। अब अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉरी, ये तो वैसी लाइट कलर है, मैं ना बाकी कलर्स निकाल रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, दो कलर्स रख रहा हूँ ताकि समझाना आसान हो। ये वाली जो चीज़ है ये डिसाइड करती है कौन सी तरफ का कलर ज़्यादा रहेगा। ये नीचे इसकी लोकेशन भी आ रही है जो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड पे ये ज़्यादा रहे, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल ही उसको साइड पे लगा दूंगा, जैसे 10% कर देता हूँ, अब इतना लो जा नहीं रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे येलो ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो ग्रेडियंट टूल है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं मैनुअली यूँ डालने के लिए, कि डिफरेंट डायरेक्शन से डालना है। ये चीज़ ऐसे आपको यहाँ पे भी मिल जाती है डिग्री उसका, कि रेडियल ग्रेडियंट हो या फिर फ्री फॉर्म। रेडियल में ये होता है कि सेंटर से आपका ग्रेडियंट जा रहा होता है, फ्री फॉल में होता है कि रैंडम जगह पे आपके पास ये पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे कलर्स डालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वाइट, वाइट नहीं डालते क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है। डिफरेंट कलर्स पकड़ रहा हूँ मैं, टोटली कोई भी सीक्वेंस के साथ नहीं है। यहाँ से जल्दी जल्दी पकड़ते हैं कलर्स, यहाँ से रेड पकड़ लेते हैं, ये टूटी फ्रूटी सा कलर हम बना लेते हैं। यहाँ से ब्लैक पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से भी शिफ्ट कर सकता हूँ कि कलर की जो, जैसे ये जो डायरेक्शन है ये
कितनी ज़्यादा हो, उसका रेडियंस मतलब उसका रेडियस कितना ज़्यादा हो। उसके अलावा अभी फ़िलहाल सिंपल पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से हम बेसिकली इसका ये चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम कलर तक को मूव कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी लाइन आ गई, ये बेसिकली होता है एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे जो कलर था वो उसका अलग से एक वो बना देगा। अगर मैंने इस टाइप का कोई इफेक्ट क्रिएट करना है, शाइन टाइप का कुछ इस तरह का, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। सो ये था बेसिक ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। और इसमें डिफरेंट और चीज़ें हैं जो कि हम एडवांस में सीख सकते हैं, जैसे इसकी ओपेसिटी एडजस्ट करना। ये अब ट्रांसपेरेंट हो गया, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, यानी कितना वो कलर शो होगा। 50% कर देता हूँ तो वो लाइट हो जाएगा बेसिकली, इससे मुझे बैकग्राउंड भी शो हो रहा होगा, ठीक है। और मज़ीद इसमें कुछ है नहीं ख़ास। अगर आप कस्टम कलर्स बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, कलर यहाँ से डिफरेंट सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका कलर पैनल खुल जाएगा। अगर आपने आई ड्रॉपर टूल जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो उस टाइप का करना है, कोई कलर अपना मर्जी से सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक आपका ग्रेडियंट टूल था। सो ये था हमारे जो लेफ्ट साइड के सारे टूल्स थे हमारे, वो कवर हो गए। नेक्स्ट अब हम क्लास में अपने ये पैनल्स का गो थ्रू करेंगे कि ये मेन पैनल्स जो हैं वो करते क्या हैं। हम सारे नहीं देखेंगे, अब सिर्फ मेन पैनल्स जो हमारे बेसिक यूज़ में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।